क्या हुआ था? प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि इस बार एक अलग जश्न मिलादुन नबी कॉन्फ्रेंस है 1500 साला। हर साल भी ये जुलूस निकलता है, लेकिन इस मरतबा पूरे शहर का जुलूस एक जगह पैलेस ग्राउंड में पहुंच रहा है। तो हमसे कहीं ज़्यादा पुलिस डिपार्टमेंट के और कमिश्नर साहब और जॉइंट कमिश्नर साहब, डीसीपी और एसीपी हजरात और पूरा पुलिस महकमा परेशान था कि कहीं कुछ मसाइल ना हो जाएं। इतना बड़ा जुलूस एक जगह पर आ रहा है, तो इसलिए कल फ़ोन आया और हम लोग यहाँ पर आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 2 घंटे बातचीत हुई उन लोगों से, और बड़े अच्छे तरीके से हमारे कमिश्नर साहब, जॉइंट कमिश्नर साहिबान और बड़े बड़े यानी पुलिस अफसरान, डीसीपी, एसीपी साहिबान से बात हुई। तो उन्होंने यही कहा कि आप समझा दीजिए, जुमा के दिन जो भी आइम्मा हैं, खुताबा हैं, वो इस तरह से दें कि जो भी यहाँ से जुलूस निकल रहे हैं शहर के 4 जानिब से, यानी जो हम मक्का शरीफ या मदीने शरीफ जो भी तस्वीर बनाते हैं, उतनी बड़ी ना बनाएं कि कई ब्रिजों से गुजरना पड़ेगा तो उसको नीचे करना या झुकाना, इतना छोटा बनाएं कि ब्रिज की जगह पर उनको नीचे करना ना पड़े, आराम से वो तमाम चीज़ें निकल जाएं। दूसरा ये है कि किसी को कहीं पर रुकना नहीं है। जैसे जुलूस निकलता रहेगा और जुलूस निकलता रहे और लोग आगे बढ़ते रहे, पीछे किसी का इंतजार ना करें। और जैसे कि बारे बार कहा गया है, जितने भी जुलूस और जितने भी आने वाले हजरात जुलूस मोहम्मदी में या फिर जलसे में आने वाले हजरात हैं, वो हरगिज जो बल्लारी रोड है, जो एयरपोर्ट रोड है, उस पर हरगिज ना आए वो लोग। तमाम के तमाम हमारे अभी जो बातचीत हुई है, उन्होंने यही कहा है कि आप तमामी हजरात, आप जुमा में भी बोलें और मीडिया के जरिए से भी ये बात बता दें कि तमाम हजरात चाहे जुलूस में आए या जलसे में आए, तो टीवी टावर का जो रोड है वहां पर 2 गेट बनाए गए हैं, उसी गेट से अंदर आए, क्योंकि ये बड़ा इसमें से हमारे सीएम साहब, डीसीएम साहब, होम मिनिस्टर साहब, कमिश्नर साहब और बड़ी बड़ी शख्सियात वहां पर आ रही हैं। तो वहाँ चेकिंग का मसला है। ऐसा नहीं कि गेट खुला रहे और तमाम लोग उसके अंदर से चले जाएं, ऐसा नहीं है। वहां पर चेक किया जाएगा, चेक करने के बाद अंदर भेजा जाएगा। अब हजारों की तादाद में लोग रहें, चेक करने में परेशानी होगी। तो इसलिए मैं गुजारिश करूंगा, जो जुलूस आ रहे हैं, जितना जल्दी हो सके 5 बजे तक यानी वहां पर जुलूस पहुंचता रहे और बड़े आराम से वहां पुलिस अगर चेक कर रही है तो आप उनको चेक करने दें, और आप टीवी टावर के रोड ही से आप आए। औरतें आ रही हैं तो उनको आप जगह दें, और जो भी हमारे बड़े सियासी कायदीन हैं और जो भी बड़े बाहर से शयूख आ रहे हैं, उनका एक रास्ता अलग रहेगा। बाहर खड़े होकर कोई भी इंतजार ना करे, क्योंकि एक छोटा सा रोड है और पूरे शहर से वहां पर जुलूस निकलेगा तो कोई अफरा तफरी का माहौल ना होने पाए, वही फिक्रमंद थी हुकूमत से मनाशुदा कोई चीज ना। और जैसे कि कहा गया है, बारे बार हमने ऐलान भी किया, और आप देख रहे हैं कि पैलेस ग्राउंड के अंदर भी बैठकर हमारे हर दिल अजीज BZ ज़मीर अहमद खान साहब जो लीडर हैं, वो बारे बार इस तरह से बोल रहे हैं कि आपको बड़ी अमन और सलामती के साथ आना है। कहीं पर कोई तलवार चलाना या झंडे को नीचे घुमाना या ढोल या ताशे बजाना या डीजे लाना, ये हरगिज नहीं करना है, क्योंकि शरीयत में उसकी इजाजत भी नहीं है। आप अमामा ओढ़कर दरूद शरीफ पढ़ते हुए बावुज़ू आए और आराम से आप यानी अंदर दाखिल हो जाएं, और अफरा तफरी का माहौल हरगिज ना करें। मैं बिलखुसूस यानी मीडिया के जरिए से हमारे मसाजिद के जिम्मेदारान और मसाजिद के खुतबा से ये गुजारिश करूंगा कि आप जुमा में ऐलान कर दें कि बड़े अच्छे तरीके से जुलूस निकालें। कोई तलवार नहीं, कोई लाठी नहीं, कोई डीजे नहीं, कुछ नहीं। और हाँ इंशाअल्लाह। और जैसे कि अभी हमने कमिश्नर साहब और तमाम यानी डीसी और जॉइंट कमिश्नर और पुलिस अफसरान के साथ बातचीत हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत फिक्रमंद थे। जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि हमसे ज्यादा कहीं फिक्रमंद पुलिस अहबाब हैं, पुलिस यानी अफसरान हैं कि कहीं पर उस तरह की कोई चीज ना हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा सपोर्ट पुलिस का हमारे साथ रहेगा। आपको कहीं जरूरत पड़ी है तो आप यानी कहें, लेकिन अगर उस मौके पर कोई एम्बुलेंस आ जाती है या किसी को एयरपोर्ट के रोड से, तो हरगिज नहीं आए, क्योंकि एयरपोर्ट जाने वाले बहुत जल्दी में रहते हैं। तो एयरपोर्ट की से एंट्री करने की हरगिज भी कोशिश ना करें, और यहाँ से भी आप जाएंगे तो जितना जल्दी हो सके आप अंदर जाएं, किसी को भी तकलीफ ना हो। अगर कोई परेशानी हो रही है तो अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस डिपार्टमेंट वहां पर रहेगा, आप वहां से सहायता हासिल कर सकते हैं। चंद लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि जो फॉरेन डेलीगेट्स जो आ रहे हैं, उनके क्या कौन सी वीजा पे आ रहे हैं? देखिए, उसके बारे में हमको उसके बारे में मुझे इल्म नहीं है, वो उसके बारे में मुझे इल्म नहीं है। मुझे यहाँ पर जो कमिश्नर साहब ने अभी जुलूस के लिए बुलाया था, उसी की तैयारी हम लोग करके आए थे। आने वाले मेहमानों के क्या मामला हैं उसके बारे में मुझे ज्यादा इल्म नहीं है जी। ठीक है।
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We are happy to announce that this time we will be celebrating the 1500 years of Eid Milad celebrations at Palace Grounds, and this time under the leadership of our Minister Janab BZ Zamir Ahmad Khan Sahab, and under the leadership of Alhaj Amir Jan Sahab, all the committees which used to celebrate in different parts of Bangalore have come together and decided to celebrate at Palace Grounds, wherein religious scholars from various capacities will be attending this gathering and delivering their sermon. So we make an appeal to everybody, to all the people who are listening to us from all walks of life, all faiths. Please do join us in this celebration, be a part of the celebration, and special arrangements have been made for ladies as well, and special instructions have been given to the people who will be participating in the procession. Please do not do anything which would bring a bad name to our community, and do follow the instructions which have been clearly laid out to you before the procession committee members by the police force. Thank you. ಆಯ್ತಾ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ಬರ್ಕಾತು. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಲಕ್ಕಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಲಕ್ಕಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರ 1500ನೇ ಬರ್ತ್ಡೇ ಒಂದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದು ಈ ಸಲ ನಮ್ಮ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬೇಕಾದ ಬಹಳಷ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಹಕಾರ. ಮೊದಲು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಈ ಸಲ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಂದು ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಕಳೆದ ಒಂದು 10 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬರಬೇಕು, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬರ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿಯೂ ಜಾಮ್ ಆಗದ ಹಾಗೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಶಿಸ್ತುಮಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಬರುವ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಪೈಗಂಬರ್ ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರ ಒಂದು ಬರ್ತ್ಡೇ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಂಗೆ ಹೊಗಳುವಾಗ ನಾವು ತಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಂತ ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ದಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ, ಬಹಳ ಜನ ಸೇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ, ಸೇರಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. बरकातहू। सबसे पहले अल्लाह का लाख लाख एहसान कि अल्लाह ताला ने हमें 1500 साल जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौका मनाने का मौका अता किया, और रियासत कर्नाटक की हुकूमत और पुलिस डिपार्टमेंट की एक बहुत बड़ी फराख दिली कि उन्होंने इसी 12 रबीउल अव्वल को हमें बड़ा आलीशान पैमाने पर जलसा जुलूस की इजाजत दी। तो हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम लोग बाकायदा पुलिस डिपार्टमेंट को भी कोऑपरेट करें और हुकूमत की भी वो कोऑपरेट करना चाहिए, वरना दूसरे अदर स्टेट्स में अगर देखेंगे तो 12 रबीउल अव्वल 5 तारीख को तो कहीं 7 तारीख 8 तारीख का मौका दिया गया, कहीं 22 तारीख का मौका दिया गया है। ये वाकई में कर्नाटक की गवर्नमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट की फराख दिली है कि हमको हमारे ही दिन में ये जलसा और जुलूस मनाने का मौका दिया। इसलिए हम शुक्रगुजार अदा करते हुए अवाम से अपील करते हैं कि बराए करम मेहरबानी फरमाकर आप वक्त मुकर्ररा पर तशरीफ लाएं और ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचे डबलर्स दूसरे गाड़ियां वगैरह ना बनाएं, ताकि आने में भी सहूलत है और जाने में भी सहूलत है और वहाँ शिरकत करने में भी सहूलत है। मैं तमाम अहबाब से गुजारिश करूँगा कि वक्त की पाबंदी का ख्याल रखें। सलाम।